हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रतिभा गुप्ता। मेरे चैनल प्रतिभा प्रीडी गुड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि पति पत्नी के रिश्ते में आने वाली समस्याएं व उनके समाधान क्या हैं। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। पति पत्नी के रिश्ते में जितना प्यार होता है उतना ही तकरार भी होता है। कभी कभी पति पत्नी इतने अच्छे से रहते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे जो है समय बीतते जाता है, समय के साथ साथ वो दोनों जो है एक ही घर में एक अजनबी की तरह रहने लगते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना गया है और बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन आजकल क्या है कि जब शादी होती है तो कुछ 1 महीने 2 महीने 4 महीने बहुत अच्छा चलता है, शादी बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतते जाता है, दोनों के बीच में कड़वाहट आ जाती है, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लग जाती हैं, दोनों जो है एक दूसरे को नापसंद करने लग जाते हैं। तो ये सब सारी समस्याएं क्यों होती हैं और इसके समाधान क्या है, आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि झूठ बोलना। देखिए, कोई भी रिश्ता झूठ से अब शुरुआत ना करें, क्योंकि जो रिश्ते में अगर आदमी झूठ से शुरुआत करता है, जो भी रिश्ता ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो ये पति पत्नी के बीच में भी जो है झूठ बोलना, कभी कभी जो है पति अपने पत्नी से झूठ बोल देते हैं, तो कभी पत्नी जो है अपने पति से झूठ बोल देती हैं। जैसे पत्नी मान लीजिए उनको डेली रूटीन को लेकर के, या फिर उन्हें कहीं घूमने जाना हो या कुछ भी करना हो, तो वो अपने पति से अगर झूठ बोल देती हैं तो उनके रिश्ते में धीरे धीरे जो है एक झूठ की वजह से हजारों झूठ जो है बोलने पड़ जाते हैं। मान लीजिए आप एक दिन झूठ बोला, फिर अगले दिन फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा, जो कुछ भी आप करती हैं उसको छुपाने के लिए। तो आप कभी भी इस तरह की हरकतें ना करें। हस्बैंड लोग भी कभी कभी होता है कि जब बाहर निकलते हैं तो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ जो है घूमने चले जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं, और घर आकर के पत्नी से बोलते हैं मैं ऑफिस ले गया था या फिर कुछ काम से चला गया था। और दूसरे तीसरे से पत्नी लोग को जो है पता चल ही जाता है। जब वो पता लगा लेती हैं या उन्हें पता चल जाता है तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोनों के बीच में जो झूठ बोलने का जो समस्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। कभी भी देखिए, इसका समाधान यही है, कभी भी आप एक दूसरे से झूठ ना बोलें। कहीं भी अगर आप जाएं, कहीं अगर अपने फ्रेंड के साथ जो पति अगर घूमने जाते हैं तो अपने पत्नी से बता दीजिए कि हाँ, हम इतने समय के लिए जा रहे हैं या इतने देर में जा रहे हैं, इतने देर में हम आएंगे। या फिर अपनी पत्नी को साथ में लेकर के जाइए, जिससे उन्हें अच्छा लगेगा और आपका रिश्ता भी अच्छा रहेगा, आपके रिश्ते में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन झूठ ना बोले। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके रिश्ते में जो है दरार स्टार्ट हो जाता है, आपके रिश्ते में दरार पड़ जाते हैं और आपके रिश्ते में जो है दूरियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमेशा जो है, चाहे पत्नी हो, पत्नी मान लीजिए उनको अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग में जाना है या कहीं और जाना है घूमने, तो वो अपने हस्बैंड को बता दें कि हाँ, हम यहाँ पे जा रहे हैं, या उनसे परमिशन ले लें, या फिर उन्हें बता दें कि हम इतना देर के लिए जा रहे हैं। जब बता देते हैं आप लोग ना, तो आपका रिश्ता कभी ख़राब नहीं होगा, अच्छा रहेगा। आप दोनों को जब बता के कभी भी झूठ ना बोले, जब आप सच, जो भी बातें हैं सच बोल देती हैं तो अच्छा रहता है। आप दोनों जो है हर एक बात एक दूसरे से शेयर करें, इससे रिश्ते बहुत ही अच्छे रहते हैं, इससे आपका रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा रहता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड कि भरोसा ना करना। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए, रिश्ते की बुनियाद जो है भरोसे पर ही टिकी होती है। हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर ही टिकी होती है। चाहे आप कोई फ्रेंड आपको बनाना हो, या कोई आपका रिश्तेदार हो, या आपके माँ बाप हो, हर किसी कोई ना कोई जो है भरोसा किसी पे करता है, तभी जाके उसका रिश्ता बन पाता है। और पति पत्नी के रिश्ते में तो भरोसा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों के बीच में अगर भरोसा नहीं होगा ना, तो वो रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता है। तो पत्नी लोग कभी कभी क्या होता है, पति पे हमेशा शक करते रहती हैं, भरोसा ही नहीं होता है, उनको विश्वास ही नहीं होता है। पति लोग भी पत्नी पे शक करते रहते हैं। अगर कहीं मायके से फ़ोन आ गया, या फिर वो कहीं और भी बातें करने लगी, उनकी फ्रेंड की फ़ोन आ गई, अगर बात करने लगी, तो वो सोचते हैं कि कहाँ इतने देर तक बात करती है। इसको भी लेकर के कई बार जो है लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं दोनों के बीच में। कभी भी आप एक दूसरे पे जब भरोसा नहीं करते हैं तो आपका रिश्ता वहाँ से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। किसी भी रिश्ते में अगर भरोसा हो, विश्वास हो, तो वो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। लेकिन जब रिश्ते में जो है विश्वास ही नहीं रहेगा, भरोसा ही नहीं रहेगा, तो वो रिश्ता आपका कैसे चल सकता है। तो इसका समाधान यही है फ्रेंड कि आप एक दूसरे पे
भरोसा करें, आप एक दूसरे पे पूर्ण विश्वास करें कि हमारे पति जो है काम में गए हैं तो काम ही में ही गए हैं। ऐसा नहीं कि वह वो काम छोड़ कर के कहीं और घूमने चले गए या फिर कहीं और चले गए। इस तरह की जो बातें हैं वह हमेशा दिमाग में आ जाती हैं। कभी कभी हस्बैंड लोग ऑफिस से जो है घर आने में थोड़ी देर हो जाती है, लेट हो जाती है, तो पत्नी लोग जो है शक करने लग जाती हैं कि रोज़ जो है इतने देर से क्यों आते हैं। तो कभी कभी हो जाता है, ऑफिस में कभी ज़्यादा काम रहता है तो कभी कभी हो जाता है, तो शक ना करें एक दूसरे पे। पत्नी को ही नहीं बोल रहा है, पति लोगों के अंदर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। वो अपने पत्नी पे जो है बेकार में, लोग भी अपने पत्नी पे बेकार में शक करते रहते हैं। तो आप दोनों से रिक्वेस्ट है, पति हो या पत्नी, दोनों जो है आप एक दूसरे पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, तब जाके आपका रिश्ता जो है अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते में कोई समस्या नहीं आएगी और आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा है। पति पत्नी का रिश्ता देखिए, कहा जाता है अगर पति पत्नी अच्छे से रहें, उनका रिश्ता अगर अच्छा रहे तो पूरा फैमिली जो है अच्छा से रहता है, बच्चे भी अच्छे से रहते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और अच्छे से रहें। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स, ईर्ष्या करना। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कभी कभी पति लोग को बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान मिलती है तो पत्नी को अगर नहीं मिलती है तो वो ईर्ष्या करने लग जाती हैं, जलन करने लग जाती हैं। कभी कभी पति लोग को भी बहुत, अगर पत्नी समझदार होती हैं तो उनकी अगर कोई तारीफ़ करने लग जाता है या उन्हें बहुत ही इज्जत सम्मान मिलती है तो पति लोग के अंदर में ईर्ष्या की भावना आ जाती है। तो दोनों इस बात को लेकर के भी दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो इसका समाधान यही है कि आप कभी एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, कभी भी जलन ना करें, क्योंकि आप दोनों जो है पति पत्नी हैं। अगर आप ही एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, तो आपका फैमिली और आपके बच्चे और आपका परिवार कैसे चलेगा। तो कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, कभी भी एक दूसरे से जलन ना करें। आप दोनों जो है प्यार से रहें, मिल करके रहें, अच्छे से रहें। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि एक दूसरे को देख के बोर होना। देखिए, जब शादी नई नई होती है तो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ वो दोनों जो है पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ जो है बोर होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक ही रूटीन जो है डेली एक ही रूटीन कर करके, एक ही से बातें कर करके पति लोग घर पे रहती हैं तो एक ही चीज़ कर करके वो भी बोर हो जाती हैं। और या फिर पति के पास जब समय नहीं होता है उनसे बातें करने की या फिर कहीं घूमने फिरने लेके जाने को, तो वो जो है बोर होने लग जाती हैं। दोनों जो है एक दूसरे से बोर होने लग जाते हैं। तो इसका समाधान यही है फ्रेंड्स कि कभी भी एक दूसरे से अगर बोरियत महसूस हो तो आप जो है हफ्ते में एक दिन नहीं डेली समय निकाल पा रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन जो है समय निकाल करके आप घूमने फिरने जाएं, कुछ नया जो है ट्राई करें, कुछ नए जगह पे जाएं, आप घूमें फिरें, थोड़ा सा बातचीत करें, जिससे आप दोनों के बीच जो रिश्ता है वो अच्छा से बना रहे, आपका रिश्ता बढ़िया हो। तो आप जब भी बोरियत फील करें या आपको जब भी एक दूसरे से बोर लगे तो आप जो है हफ्ते में या महीने में आप कहीं दूर जो है घूमने जाएं और आप दोनों जो है एक साथ जो है थोड़ा समय बिताएं, जिससे आप दोनों को अच्छा फील हो और जो बोर होने की समस्या है वो जो है दूर हो जाए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स तनाव। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे रिश्ते को ख़राब करने में, क्योंकि देखिए आजकल हर कोई जो है बहुत ही टेंशन में रहता है, बहुत ही तनाव के साथ जीता है। कोई अपने बिजनेस को लेकर के, कोई अपनी नौकरी को लेकर के, कोई अपनी फैमिली को लेकर के, कोई अपने आप को लेकर के ही बहुत ही टेंशन में रहता है, बहुत ही परेशान रहता है। कोई अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही हताश है, परेशान है, अपने काम को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं लोग। हर कोई जो है बहुत ही टेंशन में रहता है। तो जब कोई भी इंसान जब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है या बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है तो वो छोटी छोटी बातों पर भी उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्सा करने लग जाता है। ऐसे ही सेम पति और पत्नी के बीच में होता है। चाहे पत्नी अगर बहुत तनाव में हो या पति जो है तनाव में हो, तो दोनों के बीच में जो है अगर पत्नी तनाव में है या बहुत टेंशन में है तो पति अगर अच्छा बात भी बोलते हैं तो उन्हें गुस्सा लग जाता है और वो चिल्लाने लग जाती हैं और दोनों के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। सेम चीज़ें पति के, अगर पति बहुत टेंशन में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, पत्नी लोग अच्छे से प्यार से भी बातें करती हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लग जाते हैं। तो टेंशन ऐसा चीज़ है ना कि वो अच्छे रिश्ते को भी ख़राब कर देता है। तो कभी भी आप टेंशन ना पालें। किस वजह से आपको टेंशन हो रही है, किस वजह से आपको चिंता हो रही है, तनाव हो रही है,
उस पर आप फोकस करें, उसको दूर करने की कोशिश करें, ना कि आप एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करें। ये सबसे बेटर होगा। आप दोनों जो है उस समस्याओं को जो भी समस्या है जिसकी वजह से आपको तनाव हो रही है या परेशानी हो रही है या आप टेंशन में हो रहे हैं, आप दोनों मिल कर के जो है उस समस्या का हल निकालें। इससे आपका रिश्ता अच्छा रहेगा और आपके रिश्ते में जो है कभी भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आर्थिक तंगी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है पति पत्नी के रिश्ते को ख़राब करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो पत्नी होती हैं, पति पत्नी दोनों जो है, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, अच्छे से चल रही है, तो दोनों जो है बहुत ही खुश रहते हैं। पत्नी भी खुश रहती हैं, पति भी खुश रहते हैं। लेकिन अगर आर्थिक तंगी है, अगर आप अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं या खाने पीने की चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहे हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, अगर उनकी ज़रूरतें जो है नहीं पूरी हो पाती हैं, तब भी आप दोनों के बीच में है जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, अपने आसपास पड़ोस में देखा होगा या अपने घरों में ही देखा होगा कि कई बार दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में ज़रूरतों को लेकर के, आर्थिक तंगी, पैसों को लेकर के भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर जिस घर में जो है आर्थिक तंगी ना हो, सब कुछ अच्छा हो, हर ज़रूरतें पूरी होती हों, तो वहाँ पे सब लोग बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं। क्योंकि किसी को भी किसी चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हर एक चीज़ जो है मिल जा रहा है, हर एक चीज़ जो है खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, हर ज़रूरतें जो है पूरी हो जाती हैं, तो वो इंसान जो है खुश रहता है। लेकिन अगर उसकी ज़रूरतें जब नहीं पूरी होती हैं, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आप हो, तो दोनों के बीच में जो है आर्थिक तंगी की वजह से भी झगड़े होते रहते हैं पति पत्नी के बीच में। तो इसका समाधान यही है फ्रेंड्स कि जब भी आपके पति की आर्थिक स्थिति अगर ठीक ना हो, तो आप कभी भी उनसे लड़ाई झगड़े ना करें या कभी उन्हें आप छोड़ के ना जाएं। आप हमेशा उनका जो है हेल्प करने की कोशिश करें, हमेशा उनको साहस दें कि आप जो भी काम कर रहे हैं मन लगा के करिए और अच्छे से करिए। और आप भी अगर उनका हेल्प करना चाहती हैं, हेल्प कर सकती हैं, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। उनके काम से रिलेटिव अगर आपको कुछ पता है तो आप उनका हेल्प ज़रूर करें। या नहीं तो फिर अगर आपको कुछ काम आता है, जैसे पार्लर हुआ या कोई भी चीज़, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो कुछ भी अगर आपको आता है, आप कर सकती हैं, कुछ पैसे कमा सकती हैं, तो आप भी ज़रूर कमाएं, आप भी मेहनत ज़रूर करें और आप दोनों जो है एक साथ मिल करके चलें। कभी भी आर्थिक तंगी अगर हो, परेशानी हो पैसों की, तो कभी भी आप दोनों आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। आप दोनों एक साथ मिल करके चलेंगे तो आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका परिवार भी खुश रहेगा और आप दोनों भी खुश रहेंगे और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो भी समस्याएं आती हैं उस समस्या को जो है दूर करने की कोशिश करें। कभी भी आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। हमेशा ये कोशिश करें, ये देखें कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े किस वजह से हो रही हैं। तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे या हमारे रिश्ते के आप ये सोचेंगी कि हमारे रिश्तों के बीच में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किस समस्या के कारण, किस वजह से जो है हमारे दोनों के बीच में जो समस्याएं आ रही हैं या मुसीबतें आ रही हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जब इस तरह के जो आप सोच रखेंगी ना, तो आप दोनों के बीच में जो है कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और आप दोनों जो है बहुत ही खुश रहेंगे, बहुत ही प्यार से रहेंगे और आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।